भैया जी सीधे नमोकार मंत्र। रमु हरे रमु सिद्धाड़म रमु आयरियाड़म रमु अछायाड़म रमु लुए सब शब्द। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब अपनी पिछली चर्चा सबको याद होगी। स्क्रीन दिख रही सबको मंगल प्रज्ञा 2 की? हाँ भैया। ठीक है, चलो। कल हमने पहला चैप्टर देव स्तुति प्रारंभ किया था। जो देव स्तुति में कल हमने कितने छंद पढ़ लिए थे? कोई भी परसों की क्लास में देव स्तुति के कितने छंद पढ़ लिए थे अपन ने? भैया जी 2 छंद पढ़े। 2 छंद पढ़ लिए थे। ठीक है, थोड़ा सा अपन रिवाइज कर लें पिछली क्लास का। हाँ। ठीक है, चल। सबसे पहले तो सच्चे देव कौन होते हैं? पहला प्रश्न है। सबसे अपन देवों की स्तुति कर रहे हैं तो अपन को ये पता होना चाहिए कि सच्चे देव कौन होते हैं। तो सच्चे देव कौन होते हैं? जो बीतरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो। ठीक है, बिल्कुल सही। जो पहली लाइन के जो 3 शब्द हैं ना, वही सच्चे देव को डिस्क्राइब करते हैं कि जो वीतरागी होता है, सर्वज्ञ होता है और हितोपदेशी होता है। ठीक है, चलिए। वीतरागी कौन होता है? जिन्हें ना राग है ना द्वेष है। हाँ, बिल्कुल सही। जिनों के ना राग है और ना ही द्वेष है। जिनका राग और द्वेष बीत गया है, खत्म हो गया है, वो वीतरागी है। चलिए, सर्वज्ञ कौन होते हैं? जो जानते हैं। फिर से कोई भी। क्या? सर्वज्ञ कौन होते हैं? जिन्हें तीनों काल का ज्ञान हो। हाँ, जिनको इस दुनिया में तीनों काल में जो भी होने वाला था, हो रहा है और जो होएगा, इसके बारे में पूरा ज्ञान रहता है, वो होते हैं सर्वज्ञ। अच्छा, एक और प्रश्न है। क्या सर्वज्ञ कोई भी हो सकता है या फिर जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ हो सकता है? जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ। हाँ, जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ हो सकता है, ऐसे कोई भी सर्वज्ञ नहीं हो सकता। मान लो, ठीक है, अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मैं वीतरागी नहीं हूं और मैं सर्वज्ञ बन गया। मान लो, ऐसा होता नहीं है। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि मान लो मैं वीतरागी बने बिना सर्वज्ञ बन गया। अब बताओ क्या दिक्कत आएगी इसमें? देखो, इसमें क्या दिक्कत आएगी, मतलब छोटी मोटी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। देखो, मेरे में जो राग और द्वेष है वो खत्म नहीं हुआ अभी, क्योंकि मैं वीतरागी नहीं हुआ, सीधे सर्वज्ञ बन गया मान लो। तो मेरे अंदर में जो राग और द्वेष है वो भी खत्म नहीं हुआ। मतलब मुझे कुछ चीजों की इच्छा है और जो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती उनसे मुझे द्वेष है। ऐसा मुझे राग और द्वेष है। ठीक है, तो अब मान लो मुझे सर्वज्ञ बना दिया जाए। मुझे इस पूरी दुनिया का पूरा नॉलेज है, सब पता है मुझे। तो जैसे मैंने अभी 12th की, तो मैं सबसे पहले बताओ क्या करूंगा? मैं सब आता है मेरे को, सब चीज का नॉलेज है, तो मैं सबसे पहले इंजीनियरिंग का पेपर निकालूंगा, फिर डॉक्टर बनूंगा, फिर ये करूंगा, मतलब जितने दुनिया में पेपर होते हैं मैं सब निकाल लूंगा और एकदम महान बन जाऊंगा। तो इसलिए जो वीतरागी है वही सर्वज्ञ हो सकता है। हम जैसा राग द्वेष वाला कभी भी सर्वज्ञ नहीं बन सकता। ठीक है, अब तीसरा, हितंकर, हितोपदेशी। इसका मतलब क्या था? कोई भी? जो अपने हित के बारे में सोच। जो अपने हित के बारे में हमें बताते हैं, जो हमें हमारे हित का उपदेश देते हैं, जो हमें हमारे लिए जो अच्छा है, हमारे लिए जो अच्छी चीज है उसके बारे में हमें बताते हैं, वो होते हैं हितोपदेशी। ठीक है, वीतराग, सर्वज्ञ, हितंकर, अभिजन की अब पूर्ववास,
ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यातम का होए विनाश। चलिए, अब मिथ्यातम क्या होता है? मिथ्यातम क्या होता है? भैया जी जो जैसा है उसे वैसा ना मान। हाँ, भैया जी जो उल्टी मान। जैसा है, जो चीज जैसी है उसको वैसे नहीं मानना, कुछ और ही मानना, वो होता है मिथ्यात्व। उल्टी मान्यता का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है, मिथ्यात्व की सबको डेफिनेशन याद है, सबको मतलब भी समझ में आ गया था उस दिन। ठीक है, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो, मम मिथ्यातम का होए विनाश। ये 2 लाइन का अपन ने रिवीजन कर लिया। अब अगले छंद में किस बारे में बताया है? अपन लाइन बाद में पढ़ेंगे, पहले आप ये बताइए अगले छंद में किसके बारे में बताया है? भैया जी 5 पापों के बारे हाँ, 5 पापों के बारे में नहीं, 5 पाप मैं ना करूं, ऐसी विनती करिए भगवान से कि भगवान मैं 5 पाप ना करूं। अब देखो, सबसे पहले पद में कि जीवों की हम करुणा पालें, जीवों की हम करुणा, ये हिंसा से बचने के लिए बोल रहा है कि हे भगवान मैं हिंसा ना करूं और मैं सब जीवों की करुणा पालूं, सब में साम्य भाव रखूं। मेरे लिए चींटी हाथी सब बराबर है, सब जीव है, इसलिए जीवों की हम करुणा पालें, ये हिंसा से बचने की। अब अगला क्या है कि झूठ से झूठ नहीं करने के लिए, कि झूठ वचन नहीं कहे कदा, कि हे भगवान मैं कभी भी झूठ ना बोलूं। ठीक है, तीसरे जो पद है, मतलब दूसरी लाइन का पहला पद, कि परधन कबहु न हरहु स्वामी, कि हे भगवान मैं कभी भी दूसरे की गिरी हुई, पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई चीज को ना उठाऊं, या फिर उठा के किसी को ना दूं, क्योंकि चोरी करना महापाप है। तो ये चोरी से बचने के लिए भगवान से विनती कर रहा है कि परधन कबहु न हरहु स्वामी। और अंतिम पद कि ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, कि हे भगवान मैं कभी भी कुशील सेवन ना करूं, कभी भी कुशील ना करूं और सदा ब्रह्मचर्य पालूं। ठीक है, ऐसी 2 छंद की अपन की बात पिछली क्लास में हो गई थी। इस 2 छंद में कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नहीं भैया। चलिए ठीक है, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं, अब अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट छंद देखो, पिछली बार हमने खुद ही पढ़े थे छंद, आज लेकिन आप में से किसी को पढ़ना पड़ेगा छंद। ठीक है, तो सबसे पहले कौन पढ़ रहा है? भैया जी मैं पढ़ूं। हाँ जी, पढ़िए। तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, दोष सुधा नित्य पाया पिया करे, श्री जिन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, दोष सुधा नित्य पिया करें, श्रीजन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किए करें। देखो, इसकी दूसरी लाइन बहुत अच्छी है, मतलब हमें ये लाइन हमारे दिल में जिंदगी भर के लिए बसा के रखनी है कि श्रीजन धर्म हमारा प्यारा, तिसकी सेवा किया करें। कि जो हमारा जैन धर्म है वो सबसे प्यारा धर्म है। भैया सबसे प्यारा धर्म क्यों है? कि भैया दुनिया में तो इतने सारे धर्म है, जैन धर्म है, हिंदू धर्म है, मुस्लिम धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, इतने सारे धर्म है और आप बोल रहे सिर्फ जैन धर्म प्यारा है। तो जैन धर्म सबसे प्यारा क्यों है? कोई भी ट्राई करेगा कि जैन धर्म सबसे प्यारा क्यों है? क्योंकि भैया जिन धर्म में सच्ची बात कही हुई है। हाँ नहीं, सच्ची, वो तो हम अभी बाहर जाके किसी हिंदू इंसान से पूछेंगे कि भैया आपके धर्म में सच्ची बात कही है क्या, तो वो बोलेगा हाँ हमारे धर्म में तो सबसे सच्ची बात कही है, बाकी के धर्म में तो ऐसी बात कही है। तो जैन धर्म सबसे प्यारा क्यों है? वो तो किसी से भी पूछो तो वो तो अपने धर्म को सच्चे ही बोलेगा, सबसे अच्छे ही बोलेगा। भैया जी अपने धर्म में हिंसा नहीं की जाती। हाँ, हिंसा नहीं करी जाती, ठीक है, लेकिन हिंदू धर्म में भी उनके शास्त्र में ऐसा आता है कि हिंसा नहीं करनी चाहिए। तो हिंसा तो वहां पे भी बहुत से वो नहीं करते हैं, तो इससे भी अपन नहीं कह सकते श्री जिन धर्म हमारा प्यारा क्यों है। चलिए, सबने अच्छा गैस किया, हम ही बता दे रहे श्री जिन धर्म हमारा प्यारा क्यों है। क्योंकि यहाँ जैन धर्म में हमें भगवान
बनने की प्रेरणा दी जाती है और ऐसा बताया जाता है कि हम भगवान बन सकते हैं। बाकी ऐसा कोई धर्म नहीं है जहाँ पे आपको ये बोला जाएगा कि आप भगवान बन सकते हो। वहां पे आपको हमेशा भक्त बन के रहना पड़ेगा, हमेशा गुलाम बन के रहना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ जैन धर्म ऐसा धर्म है जहाँ आप स्वयं भगवान बन सकते हैं। आपको हमेशा भक्त बने नहीं रहना है। समझ में आया? इसलिए जैन धर्म है सबसे प्यारा धर्म है और सबसे करुणामयी धर्म है। यहाँ पे हमें हमेशा गुलाम बन के नहीं रहना पड़ेगा, हमेशा हम भक्त नहीं बने रहेंगे, हम यहाँ पे भगवान बन सकते हैं। तो देखिए कितना अच्छा मतलब है, श्री जैन धर्म हमारा प्यारा तिसकी सेवा किया करें, कि हम हमेशा मतलब जिंदगी भर जब तक भगवान नहीं बन रहे, क्योंकि भगवान बनने के बाद तो जैन धर्म की सेवा स्वतः होती रहेगी, लेकिन जब तक अपन भगवान नहीं बन रहे तो श्री जैन धर्म हमारा प्यारा इसकी सेवा किया करें, कि हम निरंतर उसकी सेवा करते रहें, उसका प्रचार प्रसार करते रहें, जिनवाणी की सेवा करते रहें, वैयावृत्ति करते रहें। तो ये जिन धर्म हमारा प्यारा है, हम हमेशा उसकी सेवा करते रहें। ये दूसरी लाइन हमेशा हमें अपने दिल में बसा के रखनी है, इतनी प्यारी लाइन है। ठीक है, अब अपना कल के जो छंद परसों के छंद में 4 पाप हो गए थे, कि 4 पाप से बचने के लिए भगवान से अपन ने विनती करी थी। अब जो सबसे बड़ा पाप है परिग्रह, उसके बारे में इस छंद में बताया है। देखो क्या बोल रहे हैं, तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, तोष सुधा नित्य पिया करें। ठीक है, अब दुनिया में अपन जो 5 पाप गिनाते हैं, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये 5 पाप है। तो इनमें से जो 4 पाप है शुरुआत के, हिंसा, झूठ, चोरी और कुशील, इसको सब पाप मानते हैं। लेकिन जो 5वां पाप है ना परिग्रह, इसको लोग पाप नहीं मानना चाहते कि ये कैसा पाप है। मतलब हम पैसे कलेक्ट कर रहे हैं, पैसों का संचय कर रहे हैं, ये किस बात है, ये तो हम अपने पास रख रहे हैं, इससे किसी को हानि थोड़ी ना कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो क्या कहा, तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, तोष सुधा नित्य पिया करें, कि हमारी तृष्णा कभी भी नहीं बढ़नी चाहिए। तृष्णा मतलब ये नई नई चीजें कलेक्ट करने की इच्छा नहीं बढ़नी चाहिए। तृष्णा लोभ बढ़े ना हमारा, मतलब हमारी ये, जैसे अपन अभी बड़े होंगे, तो मान लो अपन नए नए बड़े हुए, फिर जॉब लगी, तो अपन को पैसे कमाने की होड़ रहेगी, मतलब इतना पैसे कमाना है और पैसा कमाना है और पैसा कमाना है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ऐसा जो तृष्णा है, ऐसी जो आपकी पैसे कमाने की इच्छा है, ये कभी बढ़नी नहीं चाहिए। और क्या होना चाहिए कि तोष सुधा नित्य पिया करें। तोष का मतलब यहाँ पे है संतोष, समता, साम्य भाव। मतलब अपन को जितना मिल रहा है, जितना अपने पास है, उसी में अपन को संतुष्ट रहना चाहिए, ज्यादा पाने की होड़ नहीं करनी चाहिए। इसलिए यहाँ पे परिग्रह का कह रहे हैं कि भाई दुनिया में तो लोग परिग्रह को पाप नहीं मानते, कि हिंसा को तो पाप मानेंगे, कि दूसरे जीवों की हिंसा करना हाँ वो पाप है, झूठ बोलने को भी पाप मानेंगे, चोरी करने को भी पाप मानते हैं, ठीक है, और कुशील को तो पाप मानते ही हैं। लेकिन ये जो परिग्रह है, इसको पाप मानने में लोगों को दिक्कत होती है। कि परिग्रह किस प्रकार का पाप है, परिग्रह को तो हम पाप मान नहीं सकते। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि परिग्रह तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि परिग्रह के चक्कर में हम बाकी 5 पाप 4 पाप भी करने लगते हैं, कि पैसा कमाने के लिए हिंसा को प्रयोग ले रहे हैं, झूठ का प्रयोग भी ले रहे हैं, क्योंकि भैया व्यापार करने के लिए तो झूठ बोलना ही पड़ता है। इस दुकान पे बैठे अपन ऐसा नहीं बोलते, भाई साहब ये तो इतने में ही पड़ेगी, इससे कम में नहीं पड़ पाएगी, तो बताओ उसमें भी अपन का 50% प्रॉफिट रहता है। तो ये परिग्रह के लिए, ये अपनी इच्छा से धन जुटाने या अलग अलग चीजें जुटाने के लिए ये बाकी चारों पाप भी करता है। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हे भगवान, भगवान से विनती कर रहे हैं कि हे भगवान, यह जो तृष्णा लोभ है, यह जो धन इकट्ठा करने की इच्छा है, यह जो अलग अलग साधन इकट्ठा करने की इच्छा है, यह मेरी कभी ना बढ़े, और मैं हमेशा हमेशा संतुष्ट रहूं, जितना मुझे मिला है उसी में संतुष्ट रहूं, समता रूपी अमृत को मैं पीते रहूं।
मतलब जितना मिला उतने में संतुष्ट रहूं, ऐसी भगवान मेरी इच्छा है। ठीक है, तो इस प्रकार ये परिग्रह से छुड़ाने के लिए भगवान से यह जीव विनती कर रहा है। आ गया ये छंद समझ में? किसी को कोई वर्ड यह या कि मुझे एक डाउट है। हाँ जी हाँ जी, हाँ जब जी। और जैसे पहले और दूसरे और तीसरे काल में जैसे और धर्म नहीं थे जैन धर्म के अलावा, तो जैन धर्म के अलावा और धर्म कैसे आ गए? ओके, जैन धर्म के अलावा और धर्म कैसे आ गए? ठीक है, मतलब अभी एकदम ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे अपन को, क्योंकि अपन का वो टॉपिक नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं जिससे आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाएगा। आपने सुना है कि महावीर भगवान का जो जीव था वो आदिनाथ भगवान का, आदिनाथ स्वामी का ग्रैंड डॉटर था, मतलब उनका पोता था। याद है? मारीची। चल ठीक है, नहीं पता हाँ। होगा, हम बता दे रहे हैं कि जो आदिनाथ भगवान थे उनके बेटे का नाम था भरत चक्रवर्ती। ठीक है, तो भरत चक्रवर्ती के बेटे का नाम था मारीची। तो उस समय उनने महावीर भगवान के जीव ने उस समय 363 उल्टे मत चलाए थे जैन धर्म का विरोध करने। 363 उल्टे मत चलाए थे जैन धर्म का विरोध करने। तो आदिनाथ भगवान के टाइम ही 363 गलत मत तो ऐसे चल गए थे। तो अब सोचो आगे आगे कैसे कैसे उल्टे परिणाम वाले, ऐसे मिथ्यात्व वाले कितने जीव हुए होंगे, और उनने कितने सारे अपने अपने मनगढ़ंत मत चलाए होंगे। इस कारण जैन धर्म के अलावा और बहुत सारे मत चल गए। वैसे चिंता मत करिए, जो आपके ये भाग है ना, इनमें आगे ऐसा एक आध विषय जरूर आएगा। यहाँ पे आपको इतिहास बताया जाएगा कि कैसे इतने सारे मत आ गए और कैसे जैन धर्म का इतना वो हो गया, वो सब आएगा। अभी अपन टॉपिक पे रहते हैं। इस छंद में किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं है? भैया जी टिप्स क्या होता है? हाँ, फिर टिप्स से। क्या होता है इसमें लिखा है ना? तिस मतलब अब यहाँ बोला ना कि हमें हमारा प्यारा जैन धर्म है, तिसकी सेवा किया करें, मतलब उसकी सेवा। तिस मतलब एक जो ये लाइन है ना, उसकी राइम बिठाने के लिए किया है। बाकी यहाँ पे इसका मतलब ऐसा समझ लिए कि उसकी सेवा किया करें। ठीक है, अगले छंद पे बढ़े। चलिए अगले छंद पे पढ़ते हैं। चलिए अगला छंद कौन पढ़ रहा है? ये वाला धैर्य जी। यह जो मैं पढ़ूं? हाँ, मैं आज पढ़ूं? आपने अभी पहला छंद पढ़ा था ना। हाँ। चलिए कोई और को मौका देते हैं। धैर्य जी आप पढ़ेंगे ये वाला छंद? भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ ठीक है, पढ़िए पढ़िए। दूर भगावे बुरी रीतिया सुगत रीति का करे प्रचार, मेले मिलाप बढ़ावे हम सब धर्मोन्नति का करे प्रसार। चलिए बढ़िया बढ़िया, धन्यवाद अचिंत्य जी। ठीक है, अब देखिए इस छंद में बहुत अच्छी बात कही है। देखिए पढ़ते हैं। दूर भगावे बुरी रीतियां सुखद रीति का करें प्रचार। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान से विनती कर रहा है। देखिए ये पूरी विनती चल रही है। अपन ने स्तुति का मतलब बताया था ना कि विनती करता है, जो जीव रहता है वो भगवान से विनती करता है कि क्या क्या चाहता है वो। सबसे पहले देखिए क्या लिखा है यहाँ, दूर भगावे बुरी रीतियां। ठीक है, जो अभी अपने यहाँ बुरी बुरी रीतियां चल रही हैं, जो गलत परंपरा चल रही है, मतलब जो गलत क्रियाएं चल रही हैं, हे भगवान उन गलत क्रियाओं को दूर भगा दो। कैसी गलत क्रियाएं चल रही हैं? ये क्वेश्चन तो उठता है कि कैसी गलत क्रियाएं चल रही हैं अपने यहाँ। अब अपन को बुरी रीतियां नहीं पता चलेगा तो अपन सुखद रीति के बारे में समझ नहीं पाएंगे। चलो एक एग्जांपल देते हैं बुरी रीति का। जैसे आप मंदिर जाते हैं, ठीक है, तो सबको पता है ना गंधोदक क्या होता है? सबको पता है गंधोदक क्या होता है? हाँ हाँ जी। भैया। हाँ, कि जिस जल से भगवान का प्रक्षाल होता है उस जल को गंधोदक कहते हैं। ठीक है, तो अपन देखते हैं कभी कभार कहीं कहीं लोग उस गंधोदक को आंख पे लगाते हैं,
कान पे लगाते हैं और कभी कभार पी जाते हैं, ठीक है। तो क्या ऐसा करना चाहिए? चलिए आपसे ही पूछते हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं। हाँ, नहीं नहीं करना चाहिए। क्यों? देखिए, गंधोदक जो होता है ना, वो बहुत उत्कृष्ट होता है, क्योंकि वो स्वयं भगवान की प्रतिमा से छिपा हुआ रहता है। तो गंधोदक को अपन आपके अपने जो शरीर है, अपनी बॉडी है, उसके सबसे ऊंचे स्थान पे ही लगाते हैं, ठीक है। तो अपनी बॉडी का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है? कि अपना माथा है, अपना सर है। इसीलिए गंधोदक को हम अपने सर पे लगाते हैं, क्योंकि गंधोदक इतनी उत्कृष्ट चीज है, इतनी ऊंची वस्तु है, तो अपन उसको कहीं और नहीं लगा सकते, सबसे ऊंचे स्थान पे लगाते हैं। अब बताइए, इतना उत्कृष्ट जल है जो भगवान के शरीर से स्पर्शित है, हम उसको आंख में लगाएं, वहीं जहां पे साइड में आंख का मैल रहता है, वहीं पे जो आपके ऊपर के बाल रहते हैं, अगर वहां पे लगाएं तो क्या सही है ये? वही अपन गंधोदक यदि कान पे लगाएं, कान का मैल रहता है वहीं पे, क्या ये सही है? कि नहीं है। और उसी गंधोदक को पी जाए और वो पेट में चले जाए, ये सही है क्या? कि नहीं है सही। तो ये बुरी रीतियां हैं, बुरी परंपराएं हैं, गलत परंपराएं हैं। तो इन परंपराओं को, इन गलत क्रियाओं को हे भगवान आप दूर भगावें। और कैसी बुरी रीतियां हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे अभी जो हवन होते हैं, उनमें पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है, मतलब पशुओं को चढ़ाया जाता है, और ऐसा माना जाता है कि वो सीधे देवों के मुख में जाती है। तो ऐसे पशुओं को मारना सही है क्या? कि नहीं है सही। तो ये बुरी रीतियां हैं। आया बुरी रीति का मतलब समझ में? कि बुरी रीतियां मतलब जो गलत क्रियाएं चल रही हैं, जो गलत परंपराएं चलती आ रही हैं, तो हे भगवान उन गलत परंपराओं को दूर भगाओ, उन जो दुख देने वाली परंपराएं हैं उनको दूर भगाओ। आया इस पद का मतलब सबको समझ में? दूर भगावे बुरी रीतियां, ठीक है। अब अगले पद पे चलते हैं कि सुखद रीति का करें प्रचार। कि भगवान जो सुखद रीतियां हैं, जो सच्ची क्रियाएं हैं, जो सच्ची परंपराएं हैं, उनका प्रचार करो। मतलब उन सबको इसके बारे में पता चले कि सच्ची क्रिया क्या होती है। प्रक्षाल करने की क्रिया, पूजन करने की क्रिया, और उपवास की सही क्रिया, एकासन करने की सही क्रिया, ये सुखद रीतियां हैं। तो हे भगवान इनका प्रचार करो। तो क्या कह रहे हैं यहाँ? कि दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार, ठीक है। हे भगवान जो बुरी रीतियां हैं, जो बुरी परंपराएं चलती आ रही हैं, उनको दूर भगाओ, और जो सुखद रीतियां हैं, जो सच्ची परंपराएं हैं, जो सच्ची क्रियाएं हैं, उनका प्रचार करो, उनको बढ़ावा मिले, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं। मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। के जो हम आपस में साधर्मी भाई बहन हैं, उनसे हम मेल मिलाप बढ़ावे, उनसे धर्म चर्चा में आगे बढ़े। इस प्रकार हम जो अपना धर्म है उसकी उन्नति करें, अपने धर्म को ऊंचाइयों पे पहुंचाएं, अपने धर्म का प्रचार प्रसार करें। ऐसा इस लाइन में कहा है। देखो अपन इसका नीचे जो अर्थ है वो पढ़ते हैं। देखो क्या कह रहे हैं इस, देखिए यहां से इस लाइन से है, हम धर्म के नाम पर फैलने वाली कुरीतियों, ग्रहित मिथ्यात्व आदि और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सही परंपराओं का निर्माण करें तथा परस्पर में धर्म प्रेम रखें। देखिए आजकल ऐसा बहुत होता है कि आपस में जो साधर्मी है उन्हीं की आपस में नहीं बनती, कि ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, कि ये तो आलू खाता है, इसको तो कुछ नहीं करना। ये जो आलू खा रहा है उसको आलू ना खाए ऐसा अपन को मार्गदर्शन देना चाहिए, ऐसा अपन को बोलना चाहिए। लेकिन उल्टा क्या करते हैं आजकल, ये तो आलू खा रहा है, इससे दूर रहो, इससे बात मत करो, अरे ये तो बाहर जाता है, ऐसे नहीं। तो क्या कह रहे हैं यहाँ पे दूसरी लाइन में, कि आपस में धर्म प्रेम रखना चाहिए। जो साधर्मी है उनको आपस में धर्म प्रेम रखना चाहिए, कि भाई कोई जैन धर्म के मार्ग से दूर हो रहा है तो उसको अपन वापस लाके मार्ग में खड़ा कर सके।
ठीक है, क्या कह रहे हैं, फिर से 3 लाइन पढ़ते हैं जो 2 लाइन का है। हम धर्म के नाम पर फैलने वाली कुरीतियों, जो बुरी परंपराएं हैं, जो ग्रहित मिथ्यात्ववादी है, और सामाजिक कुरीतियों को दूर करके धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में सही परंपराओं का निर्माण करें तथा परस्पर में धर्म प्रेम रखें। ठीक है, समझ में आई ये दोनों लाइन? दूर भगावे बुरी रीतियां, सुखद रीति का करें प्रचार, मेल मिलाप बढ़ावे हम सब, धर्मोन्नति का करें प्रसार। ठीक, समझ में आई? किसी को कोई क्वेश्चन तो नहीं इसमें? नहीं भैया। नहीं है, चलो ठीक है। दूसरे छंद, एक और छंद अपन पढ़ लेते हैं आज, अभी अपने पास टाइम है। चलिए, ये छंद कौन पढ़ेगा? भैया जी मैं पढ़ूं? हाँ धैर्य जी पढ़िए। दूर भगा, सॉरी, हाँ लीजिए। ये वाला नहीं, हाँ। हाँ। सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमी सदा अटल, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करे निज आत्म बल। ठीक, बहुत बढ़िया धैर्य जी, धन्यवाद। चलिए, सुख दुख में हम समता धारे, रहे अचल जिमी सदा अटल। देखिए क्या कह रहे हैं कि कभी भी कोई भी परिस्थिति आए, चाहे सुख की परिस्थिति हो या फिर दुख की परिस्थिति हो, हे भगवान मैं सदा समता का धारण करूं। देखो क्या होता है, अपन के एग्जाम में, ठीक है, मान लो अपन का एग्जाम का रिजल्ट आना है, ठीक है, इस साल का तो छोड़ो, अभी तो ऑनलाइन का छोड़ो, पहले की बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन में तो सबके अच्छे नंबर आ जाते हैं, ठीक है। मान लो एग्जाम का रिजल्ट आना हो, ठीक है, अपने 99% आ गए, मान लो 99% आ गया एग्जाम में, तो भैया बताओ कौन खुश नहीं होगा? बढ़िया, हम मेरे 99% आ गए तो मैं तो मिठाई लाके सब अपने पूरे परिवार में सबको मिठाई खिला दूंगा, है। और मान लो 99% ना आके 67% है, 67 तो बहुत ज्यादा है, 50% आ गए, अब बताओ, बढ़िया साइड में कंबल लेके रोने बैठ जाएंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि चाहे सुख हो, मतलब हमारे साथ बहुत अच्छा हो रहा हो, चाहे दुख हो या फिर हमारे साथ बहुत बुरा हो रहा हो, हम दोनों में समता धारण करें, दोनों में हम साम्य भाव रखें, मतलब सहज रहे कि भैया हमें बहुत अच्छे नंबर आ गए हैं तो अच्छी बात है, अच्छे नंबर आ गए, और अगर बुरे नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं, वो तो बुरे नंबर आने थे, वो आ गए। तो ऐसा हम सुख में और दुख में समता भाव रखें, सहज भाव रखें, ऐसा यहाँ पे कह रहे हैं कि भैया अगर तुम्हें बहुत सुख हो रहा हो, बहुत अच्छा हो रहा हो तुम्हारे साथ, तो फूले मत समाओ, ज्यादा अपना कद ऊपर करके खड़े मत हो जाओ। क्यों? क्योंकि अगले ही क्षण, अगले ही समय तुम्हें दुख भी आ सकता है, दुख भी हो सकता है। इसीलिए चाहे तुम्हें सुख हो रहा हो, चाहे तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा हो, चाहे तुम्हारे साथ बुरा क्यों ना हो रहा हो, तुम्हें अच्छे और बुरे में साम्य भाव रखना चाहिए, सहज भाव रखना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, हाँ ठीक है, सुख दुख में हम समता धारे, फिर आगे क्या कह रहे हैं कि रहे अचल जिमी सदा अटल, मतलब सुख में और दुख में हम चलायमान ना हो, मतलब हम अपने जो जैन धर्म के मार्ग पे लगे हुए हैं इससे हट न जावे। देखिए कितनी बढ़िया बात कही है कि क्या होता है कि अभी बहुत धन आ जाएगा ना, तो अपन सब भूल जाएंगे कि भाई मंदिर क्या जाना है, ये क्या करना है, वो क्या है, तो ये सब अपन भूल जाएंगे। लेकिन जैसे ही दुख आएगा, मतलब गरीबी आ जाए मान लो, सीधे भगवान के पास आ जाएंगे, हे भगवान यार क्या कर दिया आपने, इतना अच्छा चल रहा था सब और सब खत्म हो गया है, कुछ नहीं बचा है, सहायता करो। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि जब अच्छा पैसा था, सब खुशहाली थी घर में, तो ठीक है, भगवान अपनी तरफ, हम अपनी तरफ, और जैसी दुख आया पहुंच गए भगवान के पास। तो क्या कह रहे हैं कि चाहे सुख हो या फिर दुख हो, हम दोनों में
चलायमान ना हो, जो जैन धर्म के मार्ग में हम लगे हुए हैं उससे अलग ना हो, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए। और ये जो बात है इसमें हम अटल रहे, मतलब हमेशा इस बात पे हम कायम रहे, इससे चलायमान ना हो। ठीक है, देखो इस लाइन का मतलब नीचे, हम सुख में प्रसन्न होकर फूल ना जावे कि भैया अपन कंधा एकदम ऊपर करके खड़े ना हो जावे कि हमें अभी बहुत सुख है, हमारे यहाँ बहुत खुशहाली है, ऐसा ना करें। और दुख को देखकर घबरा ना जावे कि भैया दुख आ जाए तो घबराना मत। दोनों ही दिशाओं में धैर्य से काम लेकर समता भाव रखना कि भैया सुख हो या फिर दुख हो, चाहे बहुत अच्छा सब काम काज सब बढ़िया चल रहा हो या फिर सब अच्छा नहीं चल रहा हो, दुख है, अच्छी व्यवस्थाएं नहीं मिल रही हैं या फिर बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं, कोई भी परिस्थिति हो, कैसा भी हो रहा हो अपने साथ कि 99% भी आ रहे हो या फिर 50% भी आ रहे हो, दोनों में अपन को धैर्य भाव रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए और सहज भाव रखना चाहिए। भैया 99 भी आ गए तो ठीक है और 50 भी आ गए तो ठीक है, ना 99 में खुश हो रहे हैं बहुत और ना 50 में दुखी हो रहे हैं वो। ये इस लाइन का मतलब है कि सुख चाहे तुम्हें अच्छा सुख आ रहा हो या फिर हमें दुख आ रहा हो, हम दोनों में समता भाव रखें, दोनों में धैर्य रहे, धैर्य भाव रखें और समता भाव रखें। ठीक है, अब अगली लाइन, न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, वृद्धि करें निज आत्म बल। कि जो न्याय का मार्ग है, जो सच्चा मार्ग है, जो सत्य मार्ग है, उसको कभी भी ना त्यागे। जो सच्चा मार्ग है उसको कभी भी ना त्यागे और अपना जो आत्म बल है, अपना जो आत्म बल है उसको हम हमेशा बढ़ाते रहें। क्योंकि देखो अल्टीमेटली हम ये जो सब करते हैं, पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, अपन ये अभी क्लास पढ़ रहे हैं, इसका मेन मोटिव क्या है कि हम भाई अपने आप को पहचान सके। अपन जो आत्मा है और ये शरीर है, ये अपन भिन्न भिन्न जान चुके हैं, अब इसको मानना और है। तो ये मानने के लिए ही हम ये सब पढ़ते रहते हैं। इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि हम जो अपना आत्म बल है, जो हम अपने आत्मा को जानने की जो मानने की जो क्रिया है, उसको निरंतर बढ़ाते रहें, उसमें कमी ना आने दें, क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल तो वही है। तो क्या कह रहे हैं कि न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, न्याय मार्ग से हम बिल्कुल ना हटें, जो सच्चा मार्ग है उससे हम बिल्कुल ना हटें, और जो अपना आत्म बल है, जो अपनी आत्म साधना की क्रिया है, जो अपने आप को जानने की क्रिया है, हम उसको निरंतर बढ़ाते रहें, क्योंकि वो हमारा अल्टीमेट गोल है। ठीक है, अब इस छंद का एक बार पूरा मतलब समझते हैं कि सुख हो या दुख हो, उसमें हम हमेशा धैर्य धारण करके समता भाव रखें, साम्य भाव रखें। फूले ना, जैसे सुख हो रहा तो एकदम खुश नहीं हो जाना। भैया जी आपकी आवाज थोड़ी कट सी रही है। आवाज कट रही है सर, नेटवर्क कनेक्शन थोड़ा गड़बड़ होगा। अभी आ रही है? हाँ, अब से आ रही है। सही आ रही है, चलिए देखिए फिर से, अगर आवाज अगर गड़बड़ हो तो बता देना एक बार, क्या है नेटवर्क कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है बीच बीच में। ठीक है, चाहे सुख हो या फिर दुख हो, दोनों में हम साम्य भाव धारण रखें। और जो जैन धर्म के हम मार्ग में पढ़ रहे हैं, रहे अचल जिमि सदा अटल, मतलब जो जैन धर्म के मार्ग में हम आगे बढ़ रहे हैं उससे चलायमान ना हो, हम उससे अलग ना हो जाए, निरंतर उसी मार्ग पे बढ़ते रहें। और दूसरी लाइन का मतलब कि न्याय मार्ग को लेश न त्यागे, कि जो सच्चा मार्ग है, जो जैन धर्म में बताया हुआ सच्चा मार्ग है, या फिर अपन बाहर की बात भी ले तो न्याय मतलब सत्य मार्ग, अन्याय मतलब असत्य मार्ग, मतलब हम कभी भी अन्याय का साथ ना दें और न्याय मार्ग को कभी भी ना छोड़ें, न्याय मार्ग पे ही आगे बढ़ते रहें। और जो हमारा अल्टीमेट गोल है, जिसको अपन को पाना है। भैया जी आपकी आवाज फिर से कटने लगी। चलिए टाइम भैया आपकी आवाज फिर से कट रही है। ओके ओके ओके, टाइम ही होने वाला है, क्लास ही अपन खत्म करते, कंक्लूड कर रहे हैं। क्या नेटवर्क कनेक्शन बहुत ज्यादा गड़बड़ हो रहा है। क्या दूसरी लाइन का मतलब क्या है कि न्याय मार्ग को कभी भी न त्यागें और निरंतर जो हमारा अल्टीमेट गोल है आत्म साधना,
हम उस पे आगे बढ़ते हैं। चलिए आज की क्लास अपन कंक्लूड करते हैं। आज अपन ने कितने छंद पढ़ लिए? कोई भी कितने छंद पढ़ लिए आज अपन ने? भैया जी 3 पढ़ लिए। हाँ 3 छंद पढ़ लिए। अब तक अपन ने 5 छंद पढ़ लिए हैं। तो अगली क्लास में ट्राई करना आप कि ये 5 छंद आपको याद हो जाए। ठीक है, आपको ये 5 छंद याद हो जाए और बाकी मतलब तो समझ में आ गया होगा। फिर अपन अगली क्लास में एक बार और रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अभी अपन जी भैया। 9 वर्ण नमोकार मंत्र पढ़कर फिर क्लास को स्टॉप करते हैं। ठीक है, सभी 9 वर्ण नमोकार मंत्र।